Hey guys, what's up? So my previous video has in depth dealt with unit number 4's first topic, that was teaching methodology in terms of teacher centered and student or learner centered. The second topic that we dealt with in unit number 4 was online methods of teaching and offline methods of teaching. But the final thing that is left in unit number 4 is 3 programs introduced by the government of India to facilitate teaching methods. हायर एजुकेशंस में अच्छे से पढ़ाने के लिए, टीचिंग मेथड्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए, द प्रोग्राम्स विच द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड हैज़ टू बी कवर्ड नाउ इन यूनिट नंबर 4. So I even mentioned the names of the programs, that is, one is Swayam, second is Swayam Prabha, and the third one is MOOC. तो अब फटाफट से without wasting time, let's just get started with it. So first I will give you the brief common introduction about the program Swayam and the second program called Swayam Prabha, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम साथ ही में लॉन्च किए गए थे. तो बैकग्राउंड जान लेते हैं. बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ ऑलवेज बिन इन फेवर ऑफ हैविंग डिजिटल इंडिया, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी डिजिटलाइज्ड, राइट. तो बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में ये चाह रही थी कि जो कोर्सेज हैं स्कूल के बच्चों के लिए चाहे कॉलेज के बच्चों के लिए, इट शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. सो देयर शुड बी इनफ वीडियोज, देयर शुड बी इनफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसमें बच्चे एडमिशन ले लें, वो घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू करो, चाहे आप वो टीवी में कुछ चैनल्स के थ्रू करो. तो 2017 में 9 जुलाई, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, ठीक है, 9 जुलाई 2017. गवर्नमेंट कौन सी थी? बीजेपी की. उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? श्री प्रणब मुखर्जी. दीज 3 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर द क्वेश्चंस. जुलाई 9, 2017, बीजेपी गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट वाज श्री प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी द्वारा कुछ 4 प्रोग्राम्स एक साथ लॉन्च हुए थे इस तारीख को, और उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, ठीक है. तो 4 प्रोग्राम जो लॉन्च हुए थे उसमें से फर्स्ट प्रोग्राम का नाम था स्वयं, सेकंड प्रोग्राम का नाम था स्वयं प्रभा, थर्ड प्रोग्राम का नाम था NAD, फोर्थ का नाम था NDL. अब ये NAD और NDL क्या है? वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट इन दिस लेक्चर. अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यू कैन जस्ट गूगल इट. दिस इज नॉट कवर्ड इन योर UGC नेट का कोर्स. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम अपॉन दिस. नाउ लेट्स जंप ऑन टू व्हाट इज स्वयं एंड स्वयं प्रभा, ठीक है. बेसिकली 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे 9वीं क्लास से लेकर, स्कूल में पढ़ने वाला 9वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का स्टूडेंट कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस अवेल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स वो जो भी परसू कर रहा है. तो फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आई एम डूइंग BCom, आई एम नॉट एबल टू गो टू द कॉलेज, सो थ्रू स्वयं एंड स्वयं प्रभा मैं इंटरनेट पे या टीवी पे अपने कोर्स के बारे में लेक्चर्स ले सकती हूँ. और वो जो लेक्चर्स है दोज लेक्चर्स आर बीइंग गिवन बाय द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी इन द कंट्री. Okay, so this is about these 2 programs that, you know, sitting at home you can have access to the best of the quality education through internet on your computers, mobile phones, or the desktops or laptops or iPad or on TV. इंटरनेट पे के थ्रू जब आप देखोगे तो वो प्रोग्राम हो गया स्वयं, जब आप वो चीज़ें टीवी पे देखोगे तो वो प्रोग्राम हो गया स्वयं प्रभा, ठीक है. बाकी जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है वो ये है कि जितने भी सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, या वो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या वो कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, द रीज़न कुड बी एनी, रीज़न कुड बी सम फाइनेंशियल इशू, सम फैमिली इशू, या बच्चे का खुद ही इंटरेस्ट नहीं था, या बच्चे को उस टाइम पे लड़की है शादी करा दी गई, या लड़के हैं उनको फैमिली के लिए अर्न करना है, या बच्चा गलत संगत में पड़ गया, बीमार हो गया, हैंडीकैप है, फॉर एनी रीज़न बच्चा सोशली डिसएडवांटेज्ड है, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, वो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाया या नहीं जा पा रहा, तो वो घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी जगह पे किसी भी टाइम में इन सब स्टडी मटेरियल को फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी एक्सेस कर सकता है. यही उद्देश्य था इन 4 प्रोग्राम्स को 9 जुलाई 2017 में लॉन्च करने का. Okay, now let's try to see these 2 programs separately. First we'll discuss about स्वयं now. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वयं का मतलब क्या होता है. स्वयं मतलब खुद से.
तो ये वो पढ़ाई है जो आप विदाउट एनी टीचर एक्चुअली सिटिंग और स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप खुद से घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए हम इसको स्वयं बोलते हैं। स्वयं की सबसे पहले आपको टैगलाइन पता होनी चाहिए। तो अगर आप आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि आफ्टर दिस लेक्चर यू गो टू गूगल एंड टाइप इन स्वयं की वेबसाइट खोल के एक बार उसको स्टडी कीजिएगा। जब आप स्वयं का लोगो देखेंगे तो स्वयं उसके नीचे हिंदी में उसकी टैगलाइन लिखी है। द टैगलाइन इज शिक्षित भारत उन्नत भारत। वाह 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 वाह, ठीक है। तो शिक्षित भारत उन्नत भारत ये इसकी टैगलाइन है, राइट, रिटन बिलो द लोगो। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर। दिस इज अबाउट द स्वयं प्रोग्राम, ओके। इसको डेवलप किसने किया है? बिकॉज अगेन इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, इट हैज़ टू कोलैबोरेट विद सम पार्टनर्स हु आर गुड विद टेक्नोलॉजी, हु आर गुड विद एजुकेशन। तो ये पूरा स्वयं प्रोग्राम लॉन्च किसके द्वारा किया है? गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मिनिस्ट्री इज कॉल्ड MHRD, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो MHRD हो गया। MHRD ने एक तो माइक्रोसॉफ्ट को कोलैबोरेट किया है एंड AICTE। व्हाट इज AICTE? इट्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो हमारी कंट्री में जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है या इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, ये सब AICTE देखता है। तो किन 3 लोगों ने मिल के स्वयं प्रोग्राम को लॉन्च किया है? दैट्स MHRD, then AICTE, and then third one is Microsoft. This is again important for the exam purpose. किन 3 मेजर फंडामेंटल या कार्डिनल प्रिंसिपल पे ये प्रोग्राम बेस्ड है? पहला इक्विटी। इक्विटी बोले तो इक्वालिटी। तो एजुकेशन शुड बी गिवन टू एवरीबडी equally, right? Everybody should equally be in a position to have access to the quality education. तो equity के बेसिस पे। दूसरा क्या हो गया? access, हर किसी को access। access का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इस्तेमाल कर पाना, ठीक है। तो हर किसी को, अगर आप पैसे नहीं है, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो या आपके पास टाइम नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो आप कम से कम घर बैठे लॉग इन करके स्वयं पे कोर्सेज तो एक्सेस कर सकते हो ना, लेक्चर्स तो सुन सकते हो, तो आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो। सो एक्सेस, तो पहला हो गया इक्विटी, दूसरा क्या हो गया? एक्सेस, थर्ड इज क्वालिटी। ये नहीं कि आप जो देख रहे हो दैट्स लाइक थर्ड ग्रेड मटेरियल, नो, सो द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी। तो इन तीनों चीज़ों का ख्याल रख के स्वयं प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यू शुड नो इज कौन कौन से क्लास के या कौन कौन से लेवल तक की एजुकेशन या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के बच्चों के लिए कोर्सेज, प्रोग्राम, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। I'm telling you, the basic and the most important things. आप इतना कर लेंगे, you will be able to crack any question from the topic. Next आपको पता होना चाहिए कि कितने टीचर्स इन्वॉल्व हैं इन द होल स्वयं प्रोग्राम। तो ये जो 3 इसके जो मेजर पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, MHRD, माइक्रोसॉफ्ट एंड AICTE, इन तीनों ने मिलकर पूरी कंट्री से बेस्ट ऑफ द फैकल्टी को इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है। और दीज आर ओवर 1000। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फैकल्टीज आर इन्वॉल्व इन द स्वयं प्रोग्राम, इट्स अप टू 1000, ओके। तो 1000 से कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, बट 1000 हैव टू बी देयर, ओके। और ये यूजुअली कहाँ से हैं? सो दे आर फ्रॉम IITs, दे आर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेजेस, फ्रॉम बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, लाइक दैट। सो ओवर 1000 फैकल्टी। फिर आपको पता होना चाहिए कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं। क्वाड्रेंट्स एज इन जो पूरा स्वयं का प्रोग्राम है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ओवर विच इट इज़ वर्किंग। सो द फर्स्ट वन इज़ वीडियो लेक्चर। सबसे पहले स्वयं में पढ़ाई कैसे होती है? प्राइमरीली इट इज़ थ्रू द वीडियो लेक्चर, कि उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम टेबल दिया जाता है कि इतने बजे आपकी सब्जेक्ट की क्लास होगी। दस दिस वीडियो लेक्चर हैपनिंग दैट यू कैन हैव एक्सेस टू, दैट इज़ वन। सेकेंड इज स्पेशली प्रिपेयर्ड योर रीडिंग मटीरियल, तो इसको हम शॉर्ट में ई कॉन्टेंट बोल सकते हैं, राइट। तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है पढ़ाई करने के लिए जो अपलोड हो जाता है स्वयं की वेबसाइट पे। सो वंस यू गेट योर ID एंड पासवर्ड, आप उस ई कॉन्टेंट को, उस रीडिंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन इवन डाउनलोड इट और गेट इट प्रिंटेड। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। लेक्चर आपको मिल गया, आपको उन्होंने पढ़ा दिया, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, उसके बाद क्या होता है? आप अपने आप को असेस करोगे ना, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपके टेस्ट होते हैं, तो कुछ टेस्ट या क्विज अपलोड कर दिए जाते हैं और उसके आंसर्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप वो टेस्ट दे के अपने आप को असेस करते हैं, ठीक है, दैट वॉट यू अंडरस्टूड। एंड फोर्थ इज एन ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन। सो एक इंटरैक्टिव या डाउट सेशन भी होता है। तो जब आपने पढ़ाई करी, लेक्चर लिया, रीडिंग करी, टेस्ट में आपके नंबर कम आए, तो आप क्या करोगे? जब आपका इंटरैक्टिव सेशन होगा, यू कैन always clear your doubts by raising the queries. So these are the 4 quadrants which are very very important for the exam purpose. Okay, आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको you just have to open the website of Swayam. You're going to get all the information. My purpose is to just explain you once.
उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे क्वेश्चन यूजुअली आता है, अब ये अलग अलग जो कोर्सेज हैं स्वयं पे या अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि 9th क्लास से स्टार्ट होके 9th 11th 12th फिर ग्रेजुएशन में कितने भर के कोर्सेज होते हैं। यू गॉट BCom, BSc, यू गॉट टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज, यू गॉट लॉ, ह्यूमैनिटीज से बेस्ड हैं, सो लॉट ऑफ इट। देन यू गो टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, नॉन टेक्निकल भी है। तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो अपने एक्सपर्टीज़, अपना कंटेंट, अपने टीचर्स का एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दे आर बेसिकली 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ये सारा का सारा काम सौंप दिया गया है कि भैया आप इस कोर्स में आप डील करेंगे, इस कोर्स में आप डील करेंगे। इस कोर्स का कोर्स मटेरियल अपलोड करना आपकी जिम्मेदारी है, टेस्ट आप इसका अपलोड करेंगे, राइट। तो वो कौन कौन से 9 बॉडीज़ हैं हमें वो पता होना चाहिए, और वो 9 बॉडीज़ किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्टकट्स बताऊंगी, आप वो समझ लेना तब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उस पर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 9 बॉडीज़ हैं। सबसे पहली बॉडी है AICTE। AICTE एक तो इट इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर बॉडी ऑल्सो। मैंने आपको बताया था दे आर टोटल 3 बॉडीज़ जिन्होंने स्वयं को पूरा बनाया है। MHRD था और माइक्रोसॉफ्ट और AICTE। वो तो एक AICTE का अलग काम हो गया। अब ये कोर्सेज को प्रोवाइड करने में, लेसन प्लान्स और बच्चों को पढ़ाने में AICTE का क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले तो आपको इन सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आप याद कर लीजिएगा। सो AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है AICTE। AICTE मतलब इंटरनेशनल कोर्सेज, ओके। सेकेंड इज NPTEL, NPTEL, फुल फॉर्म इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। तो जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NPTEL। तो AICTE क्या हो गया, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। NPTEL किसके लिए हो गया, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डजंट मैटर। थर्ड इज UGC का अपने को पता ही है, इट इज़ ऑलवेज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल फॉर नॉन टेक्निकल कोर्स। जैसे UGC में कोई टेक्निकल कोर्स इन्वॉल्व होता है, बिकॉज टेक्निकल कोर्स की जिम्मेदारी हम ऑलरेडी NPTEL को दे चुके हैं, राइट। तो UGC सब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की क्लासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पर उसमें जितने भी टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली क्लासेस हैं वो UGC की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसकी है, NPTEL की है। द फोर्थ वन इज CEC। CEC की फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसमें आपको पता होना चाहिए जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ओके। सो राइट आफ्टर योर स्कूल जितना भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, दीज आर ऑल द जिम्मेदारी ऑफ CEC। सो AICTE, इंटरनेशनल, NPTEL, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बट टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके बाद UGC ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन, नॉन टेक्निकल अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन इज द जिम्मेदारी ऑफ UGC। What is CEC for all the undergraduate courses, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट इज NCERT we all know, फुल फॉर्म कर लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज़ ओनली फॉर द स्कूल एजुकेशन। तो जो स्कूल के कोर्सेज हैं 9th 10th 11th 12th, उसका सारा मटीरियल, सारा कोर्सेज NCERT की जिम्मेदारी है। इसी से रिलेटेड है NIOS, दैट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो स्कूल की जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं वो NCERT, जो बच्चे स्कूल ऑफ स्कूल है, ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं, वो NIOS की जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। स्कूल में एक और बॉडी इन्वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड IGNOU। तो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं, वो हो गई IGNOU की। तो NCERT जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, NIOS जो बच्चे स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन वो ओपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं। और थर्ड जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, उनके लिए क्या हो गया, IGNOU हो गया। नेक्स्ट इज IIMB इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से समझ में आ गया MBA कोर्सेज। तो जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज होंगे उसकी जिम्मेदारी IIMB की होगी। तो ये ग्रेजुएट लेवल पे भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज NITTR, दैट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मतलब जितने भी टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे, TTT है तो आप याद कर लेना, टीचर ट्रेनिंग। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे, उसके जितने भी कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, टेस्ट्स हैं, वो सब इसकी जिम्मेदारी होगी, राइट। तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको समझ के करना है, ठीक है, ज़्यादा रट नहीं सकते। सो यू शुड नो। तो इस तरीके से आ सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग लेवल किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल की किसकी जिम्मेदारी है। सो यू शुड बी एबल टू डू इट। मैं आपको क्विकली दोबारा से बता दें ताकि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट इज AICTE, जितने भी
इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट. देन सेकेंड इज नेप्टेल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है. थर्ड इज UGC, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग. नेक्स्ट इज CEC, ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट. NCERT, ऑल फॉर द स्कूल गोइंग. NIOS, school but open schooling. IGNOU, out of school dropouts. IIMB for the management MBA courses, graduate or post graduate. NITTTR, teacher training. ओके, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, बस आपको पता लग जाना चाहिए. यूल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. ये हो गया. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो स्वयं पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. बस आपको इनरोल कराना है, आपको डेट्स चेक करनी है कब से कौन सा कोर्स स्टार्ट हो रहा है. आप अपना ID बनाया, पासवर्ड बना, एंड यू कैन ऑलवेज हैव एक्सेस टू दीज कोर्स. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके अलावा आपके एग्जाम्स होते हैं इसमें. इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दी एग्जाम ऑल्सो तो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्वयं से कोई कोर्स करते हो तो आपके डिग्री कोर्स में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. इसका मतलब आप मान लो एक पर्टिकुलर कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कोई कोर्स स्वयं पे भी कर लेते हो और आपने वो कोर्स पास कर लिया, तो आप अगर वो सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में दिखाओगे तो आपको कॉलेज कुछ पॉइंट्स देगा, कुछ लीनियंसी देगा. तो अगर आपके नॉर्मल से 60% आए हैं अपने ग्रेजुएशन में तो आपको कुछ क्रेडिट स्वयं के कोर्स का भी मिलेगा. मे बी 1% है, 2% है, वो डिपेंड करता है कि सरकार की क्या गाइडलाइंस है. यू शुड जस्ट नो कि इफ़ यू डू एनी कोर्स ऑन स्वयं यू गेट सम क्रेडिट इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो. That's all about स्वयं program. Okay. Now the next that we are starting is स्वयं प्रभा. अभी जो हमने स्वयं किया ये कैसे था कि आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फ़ोन है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस या आपकी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं आप उनको देख सकते हो. 4 क्वाड्रेंट्स थे. पहले वीडियो लेक्चर हो रहा है, उसके बाद आपको कंटेंट मिल रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हो, फिर आपका टेस्ट हो रहा है, फिर आपका एक इंटरैक्टिव डिस्कशन सेशन हो रहा है. ठीक है. स्वयं प्रभा डिफरेंटली है. स्वयं प्रभा में क्या होता है, आप ये जो लेक्चर्स है घर पे बैठे हो टीवी में देखते हो. इसमें आपको कोई ID पासवर्ड नहीं बनाना. इसमें आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए. आपके घर में एक टीवी होना चाहिए, दूसरा आपके घर में एक D2H होना चाहिए, जैसे आप डिश TV लगा होता है तो D2H होना चाहिए, तीसरा एक सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए. ठीक है. अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप जो स्वयं प्रभा प्रोग्राम में जितने भी चैनल्स हैं उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो. ठीक है. फ़र्क क्या होता है, जो एक नॉर्मल आप D2H लगवाते हो घर में वो डिफरेंट होता है. जो ये वाला है ये दिस इज़ बाय दूरदर्शन. तो अगर आप इसको एक बार लगवा लोगे तो आप जितने भी कोर्सेज आते हैं, जितने भी चैनल्स पे, वो सब चीज़ फ्री हो जाती है. तो बेसिकली एक बार आपका D2H का खर्चा है. ठीक है. सो दिस इज तो स्वयं इज थ्रू द इंटरनेट, स्वयं प्रभा इज थ्रू द TV. स्वयं में क्या है, कोई नंबर ऑफ चैनल्स नहीं है, डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, उसमें कितने लेक्चर्स हैं, वाले लेक्चर्स लोगे. स्वयं प्रभा में क्या होता है, टोटल 32 चैनल्स हैं जो कि सरकार ने लॉन्च करे. कौन सी मिनिस्ट्री? सेम मिनिस्ट्री जो मैंने स्वयं में बताई थी, MHRD होती है. सिमिलरली हियर ऑल्सो इट्स MHRD. यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट और AICTE की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ MHRD है. तो उनके द्वारा 32 चैनलों के थ्रू D2H में, D2H की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट टू होम. आपके घर पे वो चैनल्स दिखाए जाते हैं टीवी में, जिसमें सेम 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, उसके लेक्चर्स दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं. ठीक है. इसमें और क्या होता है, हर दिन 4 घंटे का कुछ ना कुछ नया कंटेंट अपलोड होता है. तो अगर मान लो आज कुछ लेक्चर्स आए तो कल एक 4 घंटे का कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर आएगा जिसमें बिल्कुल नया कंटेंट बता रहे हैं, किसी भी कोर्स पे हो सकता है वो. ठीक है. तो एवरी डे 4 आवर्स का न्यू कंटेंट हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन एनी ऑफ दीज 32 चैनल्स. ठीक है. और वो एक बार जो कंटेंट अपलोड हो जाता है उसको 5 बार और दिखाया जाता है. सो इट्स लाइक 1 टाइम प्लस 5 टाइम मोर, सो टोटल 6 टाइम. तो कोई भी कंटेंट या कोई भी टीवी प्रोग्राम एक बार अगर आ गया तो वो 5 टाइम्स मोर इट विल बी रिपीटेड. पर्पस क्या होता है कि जिस टाइम आप भी टीवी में मान लो कोई सीरियल आया, कोई ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया, या कोई एक टॉपिक क्लास 12 का से चैप्टर नंबर 1 ले लिया पॉलिटिकल साइंस का, कोल्ड वॉर एरा, तो वो भी दिखाया. क्या पता बच्चे ने वो टीवी में ना देखा हो अभी, या बच्चा बिजी हो, सो रहा हो, या बारिश हो रही हो तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो बच्चे ने तो वो मिस आउट किया. पर्पस तो हमारा ये है ना कि बच्चा घर बैठे एजुकेशन को एक्सेस कर सके. रिमेंबर दोस 3 थिंग्स, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स: इक्विटी, एक्सेस एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, फ़ायदा क्या है. तो कोई भी एक बार जो प्रोग्राम अपलोड हो जाता है वो 5 बार और दिखाया जाता है. जैसे 1 + 5, सो यू शुड नो 32 चैनल है,
D2H है, किसने किया है इसको स्टार्ट? MHRD ने किया है। कोई भी जो हर दिन 4 घंटे का नया कंटेंट दोबारा से आता है वो कम से कम 5 बार और रिपीट होता है। सेम तारीख सेम बंदे ने इसको लॉन्च किया था, प्रणब मुखर्जी देन प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था। कौन सी तारीख को किया था? 9 जुलाई 2017। अच्छा, आपको इसकी भी टैगलाइन पता होनी चाहिए, इट कैन कम इन द पेपर। जैसे स्वयं की क्या टैगलाइन थी? शिक्षित भारत उन्नत भारत। वैसे ही इसकी टैगलाइन इंग्लिश में है स्वयं प्रभा की, इसकी टैगलाइन है फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन टू लर्न इट। फ्री DTH बोले तो डायरेक्ट टू होम चैनल, इसलिए फॉर एजुकेशन। दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट इट। व्हाट एल्स यू शुड नो इज, ये जो 32 चैनल है ये 24/7 अवेलेबल है, 7 दिन 24 घंटे चलते रहते हैं। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जो चैनल्स हैं, ये जो लोगों तक पहुंच रहे हैं प्रोग्राम, तो क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। सो यू शुड नो इट इज़ GSAT-15 सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती है ना, तो पहले हम इसको इनसैट बोला करते थे, INSAT, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं इसको GSAT। आपको ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, GSAT क्या होता है मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इट्स लाइक जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। इसको इसरो ने डेवलप की है, ISRO जैसे नासा है फॉर द वर्ल्ड, सिमिलरली हमारी कंट्री में इसरो, दिस इज़ द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जियो सैटेलाइट्स के सामने किसको लेकर आए एज अ टेक्नोलॉजी, इसका भी अलग अलग वर्जन होते हैं। सो GSAT-15 इज़ दैट सैटेलाइट का सीरीज़ जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन 32 चैनलों में अलग अलग ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचाने के लिए। ओके, किसने डेवलप किया था? इसरो ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी, द सैटेलाइट? इट्स G फॉर गर्ल, देन SAT SAT, विच वन? विच सीरीज? 15। ओके, किसने डेवलप किया? इसरो। वेरी पेटी इंफॉर्मेशन बट देन इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर। एंड आपको ये पता होना चाहिए पूरा का पूरा जो वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल जहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, देखो होता क्या है, द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको सरकार ने चूज़ किया है, जैसे हमने किया था स्वयं प्रोग्राम में, देयर वर 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सारा का सारा अलग अलग कोर्सेज का कंटेंट सरकार को दे रही थी और वही फिर स्वयं पे अपलोड होता है माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, AICTE की हेल्प से, राइट। सिमिलरली इसमें क्या होता है, इसमें वो जो 9 ऑर्गेनाइजेशंस थी इसमें से 2 को हटा दो। किस किस को हटा दो? एक तो AICTE को हटा दो और एक IIMB जो मैनेजमेंट कोर्स पे डील करी थी उनको हटा दो। बाकी जो 7 बचे, NCERT हो गया, IGNOU हो गया, IIT हो गया, NPTEL हो गया, ठीक है, ये सब मिलके क्या करते हैं, अपने अपने लेक्चर्स, अपना अपना कंटेंट, अपने अपने जो भी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, ये सारे के सारे भेज देते हैं BISAG गांधीनगर में। नाउ व्हाट इज़ BISAG? BISAG is the short form of a university. The name is very important for your paper. प्लीज़ लिख लीजिए BISAG, फुल फॉर्म इज भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। The short form is BISAG. It is situated in गांधीनगर। ओके, तो क्या होता है, ये सारा कंटेंट 7 ऑर्गेनाइजेशंस, IIT हो गया, UGC हो गया, CEC, IGNOU, NCERT, अपने रिकॉर्ड करके लेक्चर सारा कंटेंट जो है BISAG गांधीनगर में भेजते हैं। ये जो BISAG है सारा का सारा जितना भी कंटेंट है वो अपलोड करती है एक पर्टिकुलर वेब पोर्टल पे। तो जो वेब पोर्टल है उस पर भी एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ दैट वेब पोर्टल कॉल्ड। सो द नेम इज़ कॉल्ड InflickNet। प्लीज़ राइट INFLICNET, InflickNet, and the full form may also come in the paper. Full form is Information, INF means Information and Library Network. तो इन सब 7 इंस्टीट्यूट्स ने अपना कंटेंट भेजा गांधीनगर में, कौन सी सेंटर में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, BISAG को। BISAG ने क्या किया, अपने टेक्नीशियंस की मदद से, अपनी एक उसकी एक टीम होती है जिस टीम को शॉर्ट में बोलते हैं OMG, उसकी फुल फॉर्म में बताऊंगी। 7 ने सारा कंटेंट भेजा BISAG में। BISAG की एक टीम होती है OMG, उसने सारा का सारा कंटेंट एक वेब पोर्टल पे अपलोड कर दिया। वो वेब पोर्टल का नाम क्या होता है, InflickNet, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये क्या करता है InflickNet,
यहाँ से अब एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके DTH के द्वारा 32 चैनलों में सब प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड गगन। ओके, सो इट्स लाइक, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, सो इट्स लाइक दोज 7 इंस्टीट्यूट्स। ये हो गए, just give me a minute guys। ओके, सो दीज आर दो 7 इंस्टीट्यूट जिसमें UGC भी हो गया, NCERT भी हो गया। इन्होंने क्या किया, अपने सारा का सारा कंटेंट किसको भेज दिया? बिसैक को, ठीक है, गांधीनगर। बिसैक को सारे इन्होंने कंटेंट भेज दिया। बिसैक ने क्या किया, इसको अपलोड किया। किसमें किया? इनफ्लिकनेट में, इनफ्लिकनेट, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। बिसैक ने ये जो काम किया वेब पोर्टल पे सब चीज़ों को अपलोड किया, किसके थ्रू किया? एक कमेटी के थ्रू किया। उस कमेटी का नाम है माई पेन दैट स्टॉप टू वर्किंग समहाउ, OMG कमेटी के द्वारा इसको अपलोड किया गाइस। आई एम सो सॉरी, ठीक है। सातों इंस्टीट्यूट्स का कंटेंट बिसैक गांधीनगर पहुंचा। बिसैक की एक कमेटी है जिसका नाम है OMG। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है। O का मतलब है ऑपरेशन, M का मतलब है मैनेजमेंट, देन कमेटी, ठीक है। तो बिसैक ने सारा कंटेंट दिया OMG को। OMG ने एक वेब पोर्टल इनफ्लिकनेट पे सारी के सारा कंटेंट को अपलोड कर दिया। अब इनफ्लिकनेट ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिस टेक्नोलॉजी का नाम है गगन। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू 32 चैनल्स पे वो प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया। इट वर्क्स लाइक अ चेन। ओके, यू गॉट इट नाउ। 7 institutes send their lectures to BISAG in Gandhinagar. You know the full form. BISAG ने OMG जो उसकी कमेटी है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी, उसको सारा कंटेंट दिया। उसने इनफ्लिकनेट वेब पोर्टल पे सब कुछ अपग्रेड कर दिया, अपलोड कर दिया, सॉरी। उसके बाद इनफ्लिकनेट जो है गगन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 32 चैनल थ्रू आउट द कंट्री प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए जो 32 चैनल हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कुछ बाहर की कंट्रीज़ में भी ब्रॉडकास्ट होते हैं। सो द कंट्रीज़ वेयर यू हैव इंडियन स्टूडेंट्स and or you know there are most of the countries wherein you have schools giving education in CBS. You have them in Singapore, you have them in Dubai, so a lot of countries। क्योंकि हमारे इंडियन एम्बेसीज जो अलग कंट्रीज़ में है, तो बच्चे जो हैं वो पहले इंडिया में पढ़ते, तो फिर दे आर यूज्ड टू ऑफ द CBSE कोर्स। तो जो भी CBSE स्कूल्स इवन बाहर भी हैं तो वहाँ पर भी ये चैनल्स की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से 32 चैनल जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में ब्रॉडकास्ट होते हैं। यू शुड नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गगन। गगन क्या है? जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सो द फुल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। इट इज़ गगन इज़ GPS। यू नो व्हाट इज़ GPS? GPS aided, AIDED, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो बेसिकली GPS का एडेड, GPS की मदद से नेविगेशन किया जाता है और ये 32 चैनल घर घर पहुंचाए जाते हैं। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि अब तक सरकार कितना पैसा लगा चुकी है इस पर्टिकुलर स्वयं प्रभा प्रोग्राम पे। तो सरकार अब तक 68.40 crores, 68.40 crores in last 3 years government has allocated for स्वयं प्रभा प्रोग्राम। 2017 में लॉन्च हुआ था, जून में 2020 होने वाले हैं इसको 3 साल। तो इतने पैसे अब तक इस पर्टिकुलर काम के लिए एलोकेट किए जा चुके हैं। लास्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ जो टीवी में जो दिखाए जा रहे हैं कोर्सेस या जो लेक्चर्स, वो किस किस चीज़ों पे होते हैं। सो आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो ये वाला जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं स्वयं से लिंक्ड है। जैसे स्वयं में क्या होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, आप रजिस्टर कराते हो, आप एनरोल कराते हो, तो वो जितने भी लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी टीवी में दिखाए जाते हैं थ्रू स्वयं प्रभा प्रोग्राम।
तो जो चीज़ें आप वहाँ एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा, वो सारे लेक्चर्स जो हैं आपको इन 32 चैनलों के द्वारा भी दिखाए जाते हैं। तो स्वयं प्रभा बेसिकली स्वयं के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा स्वयं प्रभा में कुछ लाइव लेक्चर्स भी दिखाए जाते हैं। ये लाइव लेक्चर्स यूजुअली अलग अलग IITs में जो कंडक्ट किए जाते हैं, तो गगन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये 32 चैनलों में कुछ लाइव लेक्चर्स की सुविधा भी है। ओके, अब ये जो कोर्सेज होते हैं, अगर हम इनको अदरवाइज कैटेगराइज करें तो इट डील्स विद स्कूल एजुकेशन। तो जो भी आपका 9th, 10th, 11th, 12th का जो भी कोर्स चल रहा है, एग्जाम्स आने वाले हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, उन सब की क्लासेस होती हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी कराई जाती है चैनल्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, दे हैव टू गिव एंट्रेंस फॉर से PMT, और इंजीनियरिंग की कोचिंग है, क्लैट की कोचिंग है, लॉ के लिए है। तो इन सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं, जो भी आपके करिकुलम में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, चाहे वो बच्चा इंडिया में रहता है, चाहे वो बाहर रहता है, और वो CBSE स्कूल में पढ़ता है, जो भी करिकुलम में लिखा हुआ है उस पर सब पे क्लासेस दी जाती हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन में आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब पे क्लासेस दी जाती है। स्वयं एंड स्वयं प्रभा दे आर मोर और लेस सेम। फ़र्क क्या है, स्वयं में आप इंटरनेट के थ्रू अपने आप को एनरोल कराते हो, फिर आप लेक्चर्स लेते हो, तो आपको उसी लेक्चर्स का एक्सेस है जिसके लिए आपने आपको एनरोल कराया। स्वयं प्रभा में क्या होता है, इवन दो आपने किसी के लिए एनरोल नहीं कराया, आपके पास एक्सेस है हर प्रकार के लेक्चर, ठीक है, दोनों में फ़र्क हो गया। अगला क्या है, वो इंटरनेट के थ्रू आता है, ये TV के थ्रू आता है। उसमें आपके टेस्ट और इवैल्यूएशन होते हैं स्वयं में, लेकिन स्वयं प्रभा में कोई टेस्ट और इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। पर आपके पास सीखने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव लेक्चर्स कमिंग इन 24/7, तो आप देख सकते हो। तो आपको दोनों की ईयर पता होने चाहिए, कब आए थे, किसने लॉन्च किया था, इनके उसके 4 क्वाड्रेंट्स क्या थे, 9 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, वो किस किस कोर्स में डील करते हैं, दोनों की टैगलाइन क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कौन कौन सी फुल फॉर्म। तो जो मैंने आपको बताया है, you just do that, you'll be able to do any question. Now the last topic that is left for this one is MOOC, MOOC. अब ये MOOC होता क्या है? MOOC is basically nothing, कोई भी अगर जो प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन दिए जा रहे हैं और मैसिव ऑडियंसेस के लिए दिए जा रहे हैं, दैट इज MOOC. सो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, massive open online courses, M is massive, O is open, then online courses. तो देखा जाए तो जो कोर्सेज आप स्वयं पे या स्वयं प्रभा से सीख रहे हो, क्या हो रहा है, वो किसी एक इंसान के लिए तो नहीं है। जितने भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दे आर फॉर मैस, दे कैन बी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉबेबली हु आर लर्निंग फ्रॉम दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी वीडियो 10 लोग भी देख सकते हैं, 100 भी देख सकते हैं, 1000 भी देख सकते हैं, लाख भी, तो ये जो कोर्स है ये क्या हो गया, मैसिव हो गया, बिकॉज माई ऑडियंस इज ह्यूज। ओपन क्या बोलता है, बिकॉज इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। अगर आप स्वयं में उसको पढ़ रहे हो, अगर आपने एक बार एनरोल किया, इट्स ओपन फॉर यू। अगर आप स्वयं प्रभा के द्वारा TV में देख रहे हो, इट्स ओपन फॉर यू एंड एनीबडी कैन वॉच दिस, राइट। तो ओपन इसलिए बोलते हैं, ऑनलाइन बिकॉज वी आर यूजिंग दी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, एंड देन कोर्सेज, सो यू बी एबल टू रिमेंबर व्हाट्स द फुल फॉर्म। तो कोई भी ऐसा कोर्स जो कि ऑनलाइन दिखाया जा रहा है या लोगों तक ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जो कि मैसिव ऑडियंसेस के लिए अवेलेबल है, दैट्स कॉल्ड MOOC। तो जो स्वयं में जितने भी कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, वो कोर्सेज को MOOC कोर्सेज बोलेंगे। सिमिलरली जो स्वयं प्रभा पे जो TV पे जो लेक्चर्स आ रहे हैं या जो सीरियल्स आ रहे हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, जो IIT से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो सब क्या होते हैं, MOOCs होते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट नंबर 4. सो now with this, in the teaching aptitude course, which is your paper 1, we are through with unit number 1, unit number 2 and unit number 4. Tomorrow I'll be making a lecture on unit number 3, and unit number 3 deals with factors affecting teaching related stuff. So it is teachers, learners, again similar things. So guys, I'm really having a busy schedule nowadays, even though it's quarantine, and I know I'm getting a little late in uploading my videos, but trust me, I'm trying my best. I'm not at all spending time in making myself look good or even combing my head. तो मैं जैसी होती हूँ, I just sit here and I try to just explain you the topics. So here also I have covered each and everything जो भी question पेपर में अब तक आया है या यूजुअली आता है। तो मैंने आपको जो जो वर्ड्स बताए हैं, फुल फॉर्म करनी है, डेट्स बताई हैं, टैगलाइंस बताई हैं। आप इस मेरे लेक्चर्स को आप 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो, you will be able to do each and every question which
विच दे आस्क यू. ओके, दैट इज़ माई गारंटी. उसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि वेन एवर यू फ्री जस्ट गूगल स्वयं की वेबसाइट खोलिए, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो तो आपकी रिविजन हो जाएगी. ओके, सिमिलरली ओपन स्वयं प्रभा ऑल्सो, उसके बारे में जस्ट गो टू अबाउट अस पेज एंड जस्ट रीड अबाउट इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डे. बाय बाय, टेक केयर. और एक शिल्पा शेट्टी का डायलॉग बोलूँगी, स्वस्थ रहो मस्त रहो. सी या गाइस, बाय.